हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ उत्तराखंड से संबंधित 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में, जो कि आने वाले उत्तराखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए उत्तराखंड से संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर अंत तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 9 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो आंसर है 27वां राज्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तिथि को अर्थात किस तारीख को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? तो आंसर है 1 जनवरी 2007 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो आंसर है HD देवगौड़ा ने, और उन्होंने यह घोषणा 15 अगस्त 1996 को की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा कब स्वीकृत हुआ था? तो आंसर है 28 अगस्त 2000 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन पर्वतीय राज्य उत्तराखंड कौन से नंबर का है? तो आंसर है 11वां। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किस में मिलता है? तो आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आंसर है देहरादून में। देहरादून की स्थापना वर्ष 1817 में हुई थी। देहरादून को वर्ष 1817 में जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया था, और देहरादून को वर्ष 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो आंसर है गैरसैंण। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर है 53,483 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो आंसर है पूर्व मध्य भाग में। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है नित्यानंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है नारायण दत्त तिवारी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आंसर है सुरजीत सिंह बरनाला। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? अर्थात उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर है जस्टिस A देसाई अर्थात अशोक अभेंद्र देसाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अर्थात उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 9 नवंबर 2000 को, और यह देश का 20वां उच्च न्यायालय था। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आंसर है 1 अप्रैल 2001 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर है 31 मार्च 2001 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो आंसर है अशोक कांत शरण। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो आंसर है अजय विक्रम सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो आंसर है इंद्रमणि बड़ोनी को। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो आंसर है कौसानी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य का अर्थात उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो आंसर है 86.07%। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? तो आंसर है 2। प्रथम है कुमाऊं मंडल, जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, और सेकंड है गढ़वाल मंडल, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में कितने जिले हैं? तो आंसर है 13 जिले, और ये जिले कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में विभाजित हैं। कुमाऊं मंडल में जहां 6 जिले हैं, वहीं गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। बात करूं मैं कुमाऊं मंडल की, तो कुमाऊं मंडल के जिले हैं, प्रथम है पिथौरागढ़, सेकंड है बागेश्वर, थर्ड है चंपावत, फोर्थ है अल्मोड़ा, फिफ्थ है नैनीताल, और 6 है उधम सिंह नगर। बात करूं मैं गढ़वाल मंडल के जिलों के संदर्भ में, तो प्रथम है चमोली, सेकंड है उत्तरकाशी, थर्ड है रुद्रप्रयाग, फोर्थ है टिहरी, फिफ्थ है देहरादून, 6 है हरिद्वार,
और 7 है पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 है गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो आंसर है स्कंद पुराण में। क्वेश्चन नंबर 29 है राज्य विधानसभा की अर्थात उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्षा कौन है? तो आंसर है विजया बर्तवाल। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है मानवेंद्र शाह और इनका कार्यकाल 1946 से अगस्त 1949 तक था। क्वेश्चन नंबर 31 है उत्तराखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आंसर है हिंदी, जबकि जनवरी 2010 से संस्कृत द्वितीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 32 है उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है देहरादून में। और इस विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1767 में बंगाल में भूकर तथा अन्य सर्वेक्षण के लिए की गई थी और सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे देहरादून में स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? अर्थात उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आंसर है गंगोत्री। उत्तरकाशी जिले में स्थित यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है और यह 30 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35 है उत्तराखंड का सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो आंसर है चमोली सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, जबकि चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 36 है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ स्थित है? तो आंसर है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। और इस संस्थान की स्थापना डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में की थी और यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की पर्वतीय इकाई है। नंबर 37 है उत्तराखंड राज्य का पुष्प क्या है? तो आंसर है ब्रह्म कमल। स्थानीय भाषा में इसे अर्थात ब्रह्म कमल को कौन पदम कहते हैं और महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहते हैं और यह ब्रह्म कमल एस्ट्रेसी कुल का पौधा है और इस ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसुरेया अबवेलेटा है। क्वेश्चन नंबर 38 है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो आंसर है बुरांस और इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। क्वेश्चन नंबर 39 है उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? तो आंसर है मोनाल या हिमालयन मयूर और इसका वैज्ञानिक नाम लोपोफोरस एपीजेनस है। क्वेश्चन नंबर 40 है उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? तो आंसर है कस्तूरी मृग और इसका अन्य नाम हिमालयन मस्क डियर भी है। बात करूं इसके वैज्ञानिक नाम के संदर्भ में तो इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। बात करूं अन्य तथ्यात्मक जानकारियों के संदर्भ में तो वर्ष 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और वर्ष 1982 में चमोली जिले के कांचुलाखर्ग में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आंसर है 24, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो आंसर है फुटबॉल और इसे वर्ष 2011 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है उत्तराखंड का राज्यवाद क्या है? तो आंसर है ढोल और इसे वर्ष 2015 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है राज्य तितली कॉमन पीकॉक कब घोषित हुई? तो आंसर है वर्ष 2016 में। क्वेश्चन नंबर 45 है उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आंसर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत और इन्हें वर्ष 1957 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन थी? तो आंसर है कुमारी माया टमटा जो कि अल्मोड़ा की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो आंसर है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 48 है उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है? तो आंसर है फूलों की घाटी में। क्वेश्चन नंबर 50 है फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? तो आंसर है फ्रैंक स्माइथ ने और उन्होंने इस घाटी की खोज वर्ष 1931 में की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? तो आंसर है चमोली जिला उत्तराखंड में और यह नर और गंध मादन पर्वतों के बीच स्थित है जिसे कि वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 52 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो आंसर है वर्ष 1988 में। और ये राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो आंसर है पिथौरागढ़ में और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 599.93 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो आंसर है मसूरी को। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आंसर है नकुचिया ताल और यह झील नैनीताल में स्थित है और इस झील में 9 कोने हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो आंसर है वर्ष 1974 ईस्वी में चमोली जिले से और इस आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी जी थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं? तो आंसर है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 58 है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में और यह भगवान शिव का यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है चमोली जिला उत्तराखंड में और यह भगवान विष्णु का यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल के पंवार वंश के शासक अजयपाल के शासनकाल में हुआ था और यह बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, गंगोत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में और इस मंदिर का निर्माण गोरखा शासक अमर सिंह थापा ने कराया था और इस मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा महादेव सिंह ने कराया था और यह मंदिर उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, यमुनोत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में और यह मंदिर उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल शासक प्रताप शाह ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्य के अर्थात उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो आंसर है केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? तो आंसर है पिथौरागढ़ को। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तरकाशी जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर है बाड़ाहाट व सौम्य काशी। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आंसर है केदारनाथ वन्य जीव विहार और सन 1972 में स्थापित और 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला केदारनाथ वन्य जीव विहार जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आंसर है टिहरी में। क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान क्या है? तो आंसर है 5.5 एवं 6.5 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो आंसर है नाली व मुट्ठी। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? तो आंसर है 13%। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो आंसर है 200 वर्ग मीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड में बकार का प्रयोग किस लिए होता है? तो आंसर है खाद्यान्न संग्रह के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? तो आंसर है जल संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है? तो आंसर है काली नदी और इस नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी भागीरथी नदी है जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तराखंड में उत्पादित मंडुआ अर्थात कोदा अनाज का निर्यात किस देश को किया जाता है? तो आंसर है जापान को। क्वेश्चन नंबर 76 है,
उत्तराखंड में चाय की खेती को 1854 में सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो आंसर है बिशप हेवर ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल की खेती की जाने वाली 2 फसल कौन सी है? तो आंसर है गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर 78 है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो आंसर है वानस्पतिक बगीचा। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो आंसर है वर्ष 1960 से 1964 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो आंसर है बेलाडोना की। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती वर्ष 1903 में कुमाऊं क्षेत्र में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत एवं राज्य की अर्थात उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर है सुश्री बिछेंद्री पाल और उन्होंने यह उपलब्धि 24 मई 1984 को प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तराखंड में स्थित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया, लेकिन वर्ष 1957 में इसका नाम पुनः बदलकर प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इस राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार का नाम ढिकाला है, जो कि नैनीताल में स्थित है और 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो आंसर है नैनीताल और पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब जारी हुई थी? तो आंसर है वर्ष 2011 में। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो आंसर है फर्स्ट है मलवरी, सेकंड है टसर और थर्ड है मूंगा। 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तराखंड में सेब उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आंसर है उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड में चाय उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आंसर है नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तराखंड में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो आंसर है वर्ष 2002-2003 से। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब से लागू की गई है? तो आंसर है वर्ष 2002 से और मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो आंसर है ऊपरी गंगा नहर। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तराखंड में प्रथम रेल निर्माण वर्ष 1884 में किया गया था, वह पथ कौन सा था? तो आंसर है किच्छा से काठ गोदाम तक। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो आंसर है फर्स्ट है मेलों के द्वारा, सेकंड है प्रदर्शनियों के द्वारा और थर्ड है मध्यस्थों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तराखंड में कागज निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो आंसर है लाल कुआं नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया था? तो आंसर है विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर है जून 2003 में। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? तो आंसर है काशीपुर उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तराखंड में शिल्प पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आंसर है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तराखंड में नए युवा नीति को कब से लागू किया गया है? तो आंसर है वर्ष 2011 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब से शुरू की गई है? तो आंसर है सन 2008 से। क्वेश्चन नंबर 102 है, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? तो आंसर है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन और इस गीत के लेखक हेमंत बिष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था?
तो आंसर है रुड़की में। और इस कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। और 21 सितंबर 2001 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT का दर्जा प्रदान किया गया है और इसे देश का 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 104 है, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कब की थी? तो आंसर है वर्ष 1902 में। क्वेश्चन नंबर 105 है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 106 है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वह इसे कहाँ पहनती हैं? तो आंसर है गले में। क्वेश्चन नंबर 107 है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई किस त्योहार से संबंधित है? तो आंसर है दीपावली से। क्वेश्चन नंबर 108 है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो आंसर है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग ही वह स्थान है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो आंसर है वर्ष 1926 में। क्वेश्चन नंबर 110 है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो आंसर है कौसानी को। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा गया था? तो आंसर है सल्ट क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 112 है, हेमकुंड झील किस से घिरी हुई है? तो आंसर है 7 पर्वतों से। क्वेश्चन नंबर 113 है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो आंसर है वर्ष 1874 से। क्वेश्चन नंबर 114 है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो आंसर है मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 115 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो आंसर है हरिद्वार में। और इस लोक सेवा आयोग की स्थापना अप्रैल 2001 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 116 है, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है NP नवानी और इनका कार्यकाल 15 मई से 14 अगस्त 2001 के मध्य था। क्वेश्चन नंबर 117 है, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो आंसर है जोशीमठ में। क्वेश्चन नंबर 118 है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मेयर या महापौर कौन थे? तो आंसर है श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा और यह देहरादून की फरवरी 2003 से फरवरी 2008 तक मेयर या महापौर रही थी। क्वेश्चन नंबर 119 है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों का क्या कारण है? तो आंसर है प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में आता है? तो आंसर है जोन 4 और 5 में। क्वेश्चन नंबर 121 है, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है जबकि एशिया में यह है? तो आंसर है प्रथम। अर्थात टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है और एशिया का सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 122 है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 में स्थापित किया गया था। यह कहाँ स्थित है? तो आंसर है पंतनगर उधम सिंह नगर में। इसका पूरा नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो आंसर है पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 124 है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित है? तो आंसर है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 125 है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो आंसर है वर्ष 1790 में। क्वेश्चन नंबर 126 है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो आंसर है E गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो आंसर है मानवेंद्र शाह और ये टिहरी के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 128 है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो आंसर है कालू मेहरा को। क्वेश्चन नंबर 129 है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो आंसर है तीलू रोतेली को। क्वेश्चन नंबर 130 है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 131 है, टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? तो आंसर है 1 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 132 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर है मसूरी देहरादून में। और इस लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना
1 सितंबर 1959 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर है देहरादून, उत्तराखंड में। और इस भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 134 है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। और इस नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है देहरादून, उत्तराखंड में। और इस भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है मुक्तेश्वर, नैनीताल में। और यह एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। और सर्वप्रथम डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से 1893 में इसे इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138 है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो आंसर है मोहन सिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 139 है, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर है प्रयाग दत्त पंत को। क्वेश्चन नंबर 140 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो आंसर है तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141 है, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आंसर है 5 सीटें। क्वेश्चन नंबर 142 है, उत्तराखंड राज्य में राज्य सभा की कितनी सीटें हैं? तो आंसर है 3 सीटें। क्वेश्चन नंबर 143 है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो आंसर है वर्ष 1931 में। क्वेश्चन नंबर 144 है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्वेश्चन नंबर 145 है, उत्तराखंड में किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही सम्मिलित होती हैं? तो आंसर है मैती आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 146 है, सहस्त्रधारा प्रपात कहाँ स्थित है? तो आंसर है देहरादून में। और इस सहस्त्रधारा प्रपात में गंधक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर है वर्ष 2001 में। क्वेश्चन नंबर 148 है, उत्तराखंड में अति हिमकीर्त वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो आंसर है श्यामपुर, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 149 है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो आंसर है तालाब। क्वेश्चन नंबर 150 है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर है हल्द्वानी, नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 151 है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो आंसर है पी बैरन ने। क्वेश्चन नंबर 152 है, देहरादून में 4 सिद्ध पीठ कौन कौन से हैं? तो आंसर है दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्ध पीठों में से 4 सिद्धों के स्थान देहरादून में हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम है लक्ष्मण सिद्ध, सेकंड है माणक सिद्ध, और थर्ड है मांडू सिद्ध, और फोर्थ है कालू सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 153 है, उत्तराखंड में काली और गौरी नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है? तो आंसर है जौल जीवी मेला, और यह मेला पिथौरागढ़ जिले में लगता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर है मसूरी, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 155 है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो आंसर है लेपुलेख दर्रे से, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 156 है, उत्तराखंड में किस त्योहार पर थारू जाति के लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो आंसर है नाग पंचमी को। क्वेश्चन नंबर 157 है, जौनसारी संगीत के जनक कौन है? तो आंसर है नंदलाल भारती। क्वेश्चन नंबर 158 है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।